जो आशा रहित हैं, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। काम, क्रोध और लोभ यह चीज़ों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन बेशक है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, ये सब अपने मन से हटा दो, फिर देखोगे यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का हो जाएगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस आत्म विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसे ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रणाम या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए वह दुश्मन के समान है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात हर आश्रय का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश ना करें। जिनके पास कोई बंधन नहीं है, वे वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ भी आपको करना है, वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्यार, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ। इंद्रियों की खुशी पहले तो अमृत की तरह लगती है, लेकिन अंत में जहर के रूप में कड़वा लगती है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। हथियारों में मैं
मैं गड़गड़ाहट हूँ और गायों के बीच में सुरभि नामक गाय को पूरा करने की इच्छा रखता हूँ। वृक्ष में पीपल हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ, मैं प्रजनन करता हूँ, प्रेम का देवता हूँ। जो अविवेक जन ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं वे मेरे शत्रु हैं। जो मनुष्य मेरी भावना से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उन्हें संसार में सुख की उपलब्धि होती है और अंत में मेरे धाम के अधिकारी होते हैं। विष्णु भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन, भगवान का स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य और आत्मसमर्पण, यही नवदा भक्ति है। मनुष्य जन्म सभी जन्मों में श्रेष्ठ है। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं वह मोक्ष के योग्य है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अपने लाभ के लिए किया गया काम अज्ञानी काम, खुद के लिए सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए किया गया काम बुद्धिमान काम। प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्मफल का त्याग ही त्याग है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, इन तीनों कार्यों के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जो पुरुष स्त्री विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परमगति को और ना सुख को प्राप्त कर पाता है। भगवान का कोई प्रिय अप्रिय, अपना या पराया आदि नहीं है। उसके लिए सभी प्राणी प्रिय हैं क्योंकि वे सबकी आत्मा हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए ग्रहण करता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर को ग्रहण करती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का आविष्कार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का आविष्कार किया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए हुए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लूं। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं है?